हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं नसीब हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। घर में बैठ के, गांव में आप बैठते हैं, घर के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, आप कह रहे हैं कि लालू जीतेंगे कि नीतीश जीतेंगे, मोदी जीती हम की जन सुराज जीती। अरे मेरे भाई, एक बार जीवन में चिंता करो, आपके बच्चे कब जीतेंगे, तब जीवन सुधरेगा। यही बात बताने आए हैं। हम बिहार के गांव में चलते हैं, हम बिहार के गांव में चलते हैं, लोग से पूछते हैं भाई वोट किसको दिए थे, कहता है मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोग का दुर्दशा का कहानी। पूछे भैया वोट किसको दिए, बोला मोदी जी को। पूछे क्या है, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोग का दुर्दशा। अरे मेरे भाई, खगड़िया के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का, खगड़िया के बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है, तो कैसे सुधार होगा? नहीं हो सकता है। कुछ आदमी कह रहा है कि भैया बिहार में तो विकल्प नहीं था, क्या करे, एक और लालू एक और नीतीश, किसको वोट दें? अब आप जन सुराज आ गया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट दे के जिताएंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, हम नेता नहीं हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बोलते हैं। हम हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई सुधारिए नहीं सकता। मेरे भाई, आप यहाँ इतने लोग आए हैं, जरा देखिए, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा यहाँ से मजदूरी करने बाहर नहीं गया है। जिस बच्चे को आप पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो 16 साल 18 साल का हो गया, पीठ पर झोला लेकर बस में, ट्रेन में जानवर के तरह कोचा के यहाँ से जा रहा है मजदूरी करने। जो बच्चे बाहर गए मजदूरी करने, आपका बेटा, आपका भाई जो मजदूरी करने गया, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, अपना पेट काटता है, वहां से 6000 8000 रुपया भेजने के लिए जान जोखिम में डालता है। और यहाँ लोगों से पूछते हैं, महिलाओं से पूछते हैं, चाची वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गौवा में सब दे रहा था इसलिए हम भी दे दिए। अरे मेरे भाई, आपका पति, आपका बेटा, जिसका आप चेहरा साल भर नहीं देखते हैं, मुंह देखने को नहीं मिलता है, एक बार कोई छठ में, दिवाली में घरे आएगा तो एक बार 10 दिन के लिए मुंह देखिएगा। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसके यहाँ जा नहीं सकते हैं। वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है परिवार का पेट पालने के लिए, और जब आपको राजा बनाने का समय आता है तो आप मुर्गा भात खाकर वोट दे दिए, 500 रुपया पर बिक गए, तो आपके बच्चे नहीं कष्ट में जिएंगे तो कौन कष्ट में जिएगा? यही रास्ता बताने आए हैं, यही बात बता रहे हैं। अब आपको एक मंत्र रास्ता सिखाएंगे। हमको मालूम है अभी बिहार का जनता सुधरने को तैयार नहीं है, हम कितनों बोल ले न सुधरेगा, यहां से जाएगा और फिर वही जात पर वोट देगा। इसलिए आपको एक रास्ता बताते हैं,
वो रास्ता को सीख लीजिए और दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा, आपके लोग बच्चों का पलायन खत्म हो जाएगा, आपके घर का सवांग आपके साथ रहेगा। सारे लोग ध्यान से अब रास्ता मंत्र सीखिए। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये हाल किया, आपके नौजवान बच्चों का, आपके पति को यहां से बाहर पलायन करने पर मजबूर कर दिया, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। अब देखिए, अब जांच होगा कि कितना आदमी को ये बात बुझाया। जो जो यहां लोग आए हैं जरा हाथ उठाइए। सारे लोग पीछे तक हाथ उठाओ भाई, जो बाहर बैठा है हाथ उठाओ और हाथ उठाकर बोलिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है। आवाज नहीं आया। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे। हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। और लाके 1000-2000 रुपया देगा, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे यहाँ का आदमी होशियार है, बड़ा बुर्बक आदमी है। अरे भाई हाथ नीचे कीजिए, अभी रास्ता पूरा समझ लीजिए। नेता लाकर 1000-2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए, ऐसे नहीं। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में आपसे राशन कार्ड बनाने के लिए घूस लिया है कि नहीं लिया है। हाथ उठाकर बताओ भैया, राशन कार्ड में घूस लगा है कि नहीं लगा है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लेता है कि नहीं लेता है। यहां खगड़िया के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। थाना में पुलिस वाला आपसे घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में रसीद काटने के नाम पर समाज को लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। बिजली का बिल गलत और ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई, तो 5 बरस आपसे हमसे लूट के इन नेताओं ने, अफसरों ने पैसा जमा किया है। अब वोट का समय आएगा तो उसी लूटे पैसे में से 1000-2000 वापस देगा, तो अपना ही पैसा है, पैसा वापस आ रहा है, ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद अब गरीबी से निकलने वाला मंत्र याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, अगली बार वोट। सारे लोग संकल्प लेंगे, याद रख लो भाई, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट। सबको जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, पहले ही बोले हैं, नेता का भाषण नहीं है। पढ़ाई होगा, सीखना है और अभी परीक्षा लेंगे। सब आदमी हाथ उठाकर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। हाथ उठाकर बोलो जोर से, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। देना है। हाथ नीचे कीजिए। आधा आदमी के ना बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी यहां से निकलेगा, कहेगा ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी देखिए जादू क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाला मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव
30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया, तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बात बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए, देखे कितना आदमी को बुझा रहा है, कहें ना सुधरेगा। हाथ अभी पूरा नहीं उठा, हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। सारा लोग मुट्ठी बांधेगा और संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है। जात के लिए कि बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कि हिंदू मुसलमान के लिए। सब लोग तैयार है, झूठ नहीं ना बोले। अगर झूठ नहीं बोले तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने का समय आ रहा है। अब इस बार अगर आपने अपना वादा निभाया, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, तो इस बार जब आप बिहार में दिवाली और छठ मनेगा, जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, तो आपके गरीबी का, आपके बदहाली का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली। छठ के बाद गरीबी का खत्म होके शुरू हुई। कैसे? अभी समझ लो रे भाई, खाली भाषण सुन के मत जाइए, अभी समझ लीजिए छठ के बाद क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, सारे महिला लोग अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही खगड़िया में, बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10-12 हजार का घरे घर रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो भैया, होगा कि नहीं होगा? होगा। बुझा रहा है। तो प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है। सुनिए, ये आपके बच्चे के भविष्य का लड़ाई है। अगर बात समझ में आया तो यहां से जब गांव जाइएगा, अपने घर जाइए, अपने बेटा को फोन करके बोलिए, ए बचवा, भोजपुरी में याद कर लो भाई, ए बचवा, अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब, अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब, तब फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन घर परिवार लड़का बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। मंजूर है? हाथ उठाकर बोलिए तो जरा, मंजूर है? ये होना चाहिए ना, सबसे पहले ये होना चाहिए ना। आपके घर के सवांग को 10 हजार 12 हजार के नौकरी रोजगार हो जाओ बिहार में, तेकरा से बढ़िया कुछ बा होना चाहिए ना। इसका दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है, पढ़ नहीं सकता है। नीतीश कुमार 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के आदमी को 400 रुपया दे रहा है भीख 20 वर्ष से। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो छठ के 1 महीना बाद से, दिसंबर महीना से, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए भाई, होना चाहिए। तो हाथवा उठा के बोले के पड़ी, प्रस्ताव पारित कीजिए। होना चाहिए, 2000 पेंशन होके के चाहिए ना। तीसरा और अंतिम संकल्प, 2000 के पेंशन से जीवन ना सुधरी, 10-12 हजार के रोजी रोजगार से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपका बाल बच्चा नाती पोता पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। आज
गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, तो दिसंबर महीना से जितना गरीब आदमी है आपके गांव में, जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। आपके बच्चे का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए। सब लोग तैयार है? ये अब सब 15 मिनट पढ़ा लिए, अब परीक्षा का बारी है। जरा सोच के बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाकर बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? पहले ही कहनी है ना कि बिहार के आदमी ना सुधरी।